आई होप आप सभी की DSSB की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग जम के प्रिपेयर कर रहे होगे DSSB के एग्जाम के लिए, बिकॉज एग्जाम इज जस्ट ऑन आवर हेड। तो अब हम बात कर लेते हैं, आई गेस आप लोगों ने वेटेज भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट वाइज तो पढ़ ही रहे होंगे, जो भी आप बुक से पढ़ेंगे, किसी भी आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वाइज ही चीजें होती है। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक इट सब्जेक्ट वाइज थिंग ओनली, बिकॉज आपके लिए काफी ज्यादा ईजी रहेगा, अदरवाइज वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले साइकियाट्री से शुरू कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके, एंड ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप कम जाओगे। तो मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बता देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी सब तो आप पढ़ेंगे, बट इन्हें तो आप जरूर पढ़ेंगे एंड इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, बस इतना सा मोटिव है इसका। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म से कोई भी पेपर उठा लो, एक ना एक डिफेंस मैकेनिज्म पक्का आएगा। इन एक नंबर की इंपॉर्टेंस आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। 0.35 नंबर से वेटेज कम हो जाती है, मतलब 0.35 नंबर से रैंक इधर उधर हो जाती है। डिफेंस मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन पक्का आता है। पर्सनालिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया के स्टेजेस पर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद सब्सटेंस अब्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेलिरियम डिमेंशिया के डिफरेंस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टेटमेंट देने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा। थेरेपीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी थेरेपीज है साइकियाट्री में वो आपको कर लेनी है, उस पर से भी पक्का क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कन्वर्जन एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया, ड्रग ऑफ चॉइस इन डिप्रेशन, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्किज़ोफ्रेनिया। ड्रग ऑफ चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन साइकियाट्री, वो एमएसएन में भी मैं बताऊंगी आपको। एमएसएन में भी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक है मेंटल हेल्थ के, जिस भी चीज से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे तो मेक श्योर करना है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले वो आपको एक बार जरूर देख के जाने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ओबीजी की तरफ। ओबीजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो हम ओबीजी के टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला पेल्विस के डायमीटर्स और टाइप्स ऑफ पेल्विस से क्वेश्चन आते हैं, मतलब देखे हैं ऐसा। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन रखने बैठ जाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेस हैं उसमें क्या होता है, लाइक लूटियल फेज में क्या होता है। इसके बाद डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद लियोपोल्ड मैनुअल, मतलब हमारा जो भी एग्जामिनेशन वाले जो लियोपोल्ड बताए गए वो भी काफी इंपॉर्टेंट। एब्नॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड एंड कॉर्ड, इस पर से भी पक्का क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी भी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप एब्नॉर्मलिटीज के क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद प्रेगनेंसी के साइंस, इसके अलावा लोकिया पर से भी क्वेश्चन हर बार आता है। लोकिया के बाद पीपीएच से भी क्वेश्चन आता है, पीपीएच भी पक्का पढ़ के जाएगा। मे बी सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है या मे बी उसके 40s पर से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 40s। उसके बाद एक टॉपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, अब्राप्शियो प्लेसेंटा, पीआईएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, मैक्सेल की डोजेस पर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिनाइटिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाद सर्वाइकल कैंसर से भी आजकल हम देखते हैं हर एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम में सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो सर्वाइकल कैंसर हो गया आपका। फीटल हार्ट रेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनएसटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद डायबिटीज मलाइटस इन प्रेगनेंसी, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑब्स में। सेंटा प्रीविया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जितनी भी स्टेजेस है और उसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गए कुछ हमारे गायनी और ऑप्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सीएचएन की तरफ। सीएचएन भी मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस पर से भी काफी क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन इस पर बनते ही बनते हैं। तो सीएचएन की बात कर लेते हैं। सीएचएन में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। अगेन मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक वीडियो भी होगा आएगा जिसमें मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत पहले एक्सप्लेन किया हुआ था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको 2x की स्पीड में देख लेना, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ लीजिएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको सब कुछ, लाइक कौन सी वैक्सीन है, उसकी क्या डोज है, वो लाइव है या किल्ड है, कब दी जाती है, एंड इम्यूनाइजेशन के साथ साथ कोल्ड चेन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं DSSB में, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन आते हैं। इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशन और प्राइमरी हेल्थ केयर, ये भी कर लीजिएगा कि पीएचसी कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, ये वाली चीजें। ये कुछ वैसे कुछ चीजें रिसर्च में भी आती हैं, बट कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फैमिली प्लानिंग में एवरीथिंग, जो भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन है, उस पर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन है DSSB का फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एंड फॉर PHN एज वेल, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिएगा, जैसे आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फॉलिक एसिड की कितनी होती है ना, बिकॉज MCH सर्विसेज दी कम्युनिटी में कवर होती है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपको जहां पर भी मिल जाए वो सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है एजेंसीज, हाँ एजेंसीज एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे WHO हो गया, उसका हेडक्वार्टर का है, कब स्टैब्लिश हुआ, एंड जितने भी प्रोग्राम्स है, जैसे TB का प्रोग्राम हो गया है ना, रिवाइज्ड जितने भी प्रोग्राम्स हुए, लेप्रेसी का प्रोग्राम हो गया, RNTP हो गया, तो ये कुछ प्रोग्राम्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी में, ठीक है। और इसके अलावा PEM से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसमें क्वाशी और ये और भी टॉपिक, ये और भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स में आप पढ़ेंगे, बट जितना भी एस्पेक्ट कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा भी 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ अकेले पीट से ही आते हैं। तो पीट्स के टॉपिक देख लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन्स। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कब है ना, कब वॉकिंग शुरू होती है, कब सिटिंग शुरू होती है, कब क्रॉलिंग शुरू होती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके अलावा हाइट कब डबल होती है, वेट कब डबल होता है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस वर्ल्ड पे कितना होता है, ये वाले क्वेश्चन। चेस्ट सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल कब हो जाता है, तो ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग, EBF एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो भी वैल्यूज होती है ब्रेस्ट मिल्क की, प्लस ब्रेस्ट मिल्क का काउ मिल्क के साथ एक कंपैरिजन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपगार स्कोर से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन की बेबी की ये फाइंडिंग थी, अब बताओ कितना अपगार स्कोर बनेगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद टर्म एंड प्री टर्म पर से भी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि टर्म के टाइम पे उसका सैचुरेशन कितना होता है या हार्ट रेट कितना होता है, और कभी कभी ऐसे भी आती है कि 5 मिनट्स बाद कितना होता है। तो जो आप पढ़ोगे तो आपको एक पूरी टेबल मिल जाएगी। आपको पढ़ना है कैप्यूट सक्सेडेनम एंड सेफेलोपेटोमा से भी क्वेश्चन आते हैं पक्का। इसके बाद कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे ही मैंने लिख दिए हैं, बिकॉज मुझे कभी किसी में कोई क्वेश्चन दिखा, कोई किसी में क्वेश्चन दिखा, तो मतलब कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से तो क्वेश्चन आता ही आता है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, TEF हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, GERD हो गया, है ना, और इंटुससेप्शन हो गया, हिर्शस्प्रंग हो गया। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन है, इस पर से आते हैं। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, TEF की सर्जरी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की सारी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और पक्का आता है, पक्का। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी है मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्पाइना बाइफिडा, इसके बाद हाइड्रोसेफेलस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इंपॉर्टेंट है। निमोनिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लिबरल पाल्सी हो गया, जॉन्डिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन्डिस में फोटोथेरेपी हो गया, कितना डिस्टेंस देते हैं, क्या क्या कवर करते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। ये कुछ हो गए हमारे पीट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद में बताती हूँ FON की बात कर लेते हैं, क्योंकि FON से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। FON में वाइटल साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर ले लो, पल्स ले लो, रेस्पिरेशन ले लिया एंड BP ले लिए। अब इसकी नॉर्मल वैल्यूज ही नहीं, BP की अगर हम बात करें तो BP कफ का क्या साइज होता है, क्या बोलते हैं, स्फिगोमेमोमीटर, हाइट एंड वेट कैसे लेते हैं। तो जो वाइटल साइंस एंड जो बेसिक मेजरमेंट्स है, इस पर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद CPR काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अडल्ट एज वेल एज पीड्स। इसके बाद टॉट, जो कि आप नर्सिंग मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फीवर से भी, अकेले फीवर वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। TPR में वैसे कवर हो गया, बट अकेले फीवर में लिख रही हूँ क्योंकि फीवर से क्वेश्चन देखे जाते हैं एंड हीट ट्रांसफर से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ECG एंड अरिथमिया से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस वाले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ECG में कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद सूचर्स पर से भी पक्का क्वेश्चन आता है। इसके बाद ग्लास्को कोमा स्केल एंड फ्लूइड और उसके टाइप्स जितने भी होते हैं। इसके बाद बैरियर नर्सिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्लूइड कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्रॉप फैक्टर दे दिया और आपको टाइम बता दिया, फ्लूइड कैलकुलेशन और ड्रग कैलकुलेशन, ड्रग एंड फ्लूइड कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अडल्ट से पीड डोज बतानी है। इसके कुछ FON में जब आप पढ़ोगे तो इसमें कुछ 2-3 फॉर्मुलाज मिल जाएंगे जिससे आपको ड्रग कैलकुलेशन भी आ जाती है और फ्लूइड कैलकुलेशन भी आ जाती है, बहुत ईजी है। ऑन्को की मैं बात कर लेती हूँ। ऑन्को से सर्वाइकल कैंसर तो ट्रेंडिंग है, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इस पर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑन्को से एज सच बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट जो होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से होते हैं। रेडिएशन थेरेपी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसके बाद कीमो की जो ड्रग्स है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कुछ मैं अलग से लेती हूँ, जैसे बर्न्स हो गया, इसको मैं मेंशन करना भूल गई थी। बर्न्स और रूल ऑफ 9 से भी पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, और BMW से, DSSB के ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको BMW से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, मतलब जो भी उसकी येलो बैग और रेड बैग, ये वाली चीज। बाद ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो अनीमिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनीमिया के जितने भी टाइप्स होते हैं, सिकल सेल अनीमिया और जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स है, लिम्फोमा, ALL हो गया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा हो गया, है ना, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो गया, हेपेरिन और वारफरिन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गए कुछ ये वाले टॉपिक। अब बच गया हमारा मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस पर अलग अलग इसके सिस्टम्स हैं। मैंने इनकी पूरी एक PDF बनाया, मतलब मैंने पूरे इनके अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए। वो टॉपिक्स मैं अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर दूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम से जाके एक्सेस कर सकते हैं। PDF में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाइएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF भी डाल दूंगी। इंस्टा को मैं इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइट करती हूँ क्योंकि मतलब इंस्टा हम खोलते ही हैं, तो आई वॉन्ट यू टू यूटिलाइज योर इंस्टा। व्हेनेवर यू ओपन इंस्टा, यू गैदर सम इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर यू ओपन योर PDF। आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी रिमेनिंग जो मेडिकल सर्जिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है DSSB के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नॉन नर्सिंग को अब इन लास्ट के डेज में आप कैसे कर सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं करा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहना है और अपना बेस्ट देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।